एक आदमी जंगलों बयाबान में पैदल सफर कर रहा था। पुरसऊबत सफर की वजह से वो थक गया और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक सायादार दरख्त के नीचे लेट गया। थकावट की वजह से उस पर नींद का गलबा हो गया। दूर से एक अक्लमंद घुड़सवार आ रहा था। कुछ फासले पर उस घुड़सवार की नजर उस सोए हुए आदमी पर पड़ी जिसके चेहरे पर एक स्याह सांप बैठा हुआ था। सोए हुए आदमी को उस सांप से बचाने की खातिर वो घुड़सवार नीचे उतरने ही वाला था कि वो स्याह सांप उस सोए हुए आदमी के मुंह में दाखिल होकर उसके पेट में चला गया। घुड़सवार ने जब ये माजरा देखा तो उसने सोचा कि सांप को उसके पेट से किस तरह निकाला जाए। फौरन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोए हुए नादान गाफिल आदमी को जोर जोर से दो चार घोंसे मारे। वो बिलबिला कर उठा और घबरा कर भागा। घुड़सवार भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। रास्ते में एक सेब के दरख्त के नीचे कुछ कच्चे पक्के सेब गिरे हुए थे। घुड़सवार ने उसे कहा, ये सेब उठाकर खाने शुरू कर दो वरना मैं मार मार कर तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। मरता क्या ना करता। उसने वो कच्चे पक्के सेब खाने शुरू कर दिए। जब वो सेब खा खा कर थक गया और उसके मैदे में गुंजाइश न रही तो उसका जी मितलाने लगा। फिर उस घुड़सवार ने कहा, मेरे आगे आगे भागो, अगर कहीं दम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मुसाफिर फिर दौड़ने लगा। जब दौड़ते दौड़ते थक कर सस्ताने लगा तो घुड़सवार ने फिर उसे जोरदार घोंसा रसीद किया। वो बेचारा हाथ जोड़कर कहने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप मुझे किस जुर्म के इवज सजा दे रहे हैं? घुड़सवार ने कहा, अगर तू जान की अमान चाहता है तो नाक की सीध में भाग, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। वो रोता हुजारी करता और उसे बद्दुआएं देता हुआ फिर भागने लगा। सेबों से मैदा पुर था। इस तरह भागने से उसका दिल मितलाने लगा और वो भागते भागते मुंह के बल गिर पड़ा और कै पर कै करने लगा। आनन फानन सारा खाना बाहर निकल आया। उसी से वो स्याह सांप भी उसके पेट से निकल आया। जब उसकी नजर सांप पर पड़ी तो वो खौफ से थर थर कांपने लगा। चंद लम्हे पहले जो इस पर तकलीफों का पहाड़ गिरा हुआ था वो सारी तकलीफ जाती रही। फिर वो बेख्तियार उस अक्लमंद घुड़सवार के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर अपने कहे सुने की मुआफी मांगी कि तू मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुआ है। अब उसे समझ आई कि उस घुड़सवार ने किस गर्ज से उसे मारा पीटा और दौड़ाया भगाया। उसने घुड़सवार का दिलो जान से शुक्रिया अदा किया। तू मेरा सरदार और वली नेमत है। मुबारक थी वो घड़ी कि तूने मुझे इस हालत में देख लिया, वरना मेरा तो काम तमाम हो चुका होता। तेरे सबब से अल्लाह ताला ने मुझे नई जिंदगी अता फरमाई है। अफसोस कि तू मुझ पर माओ जैसी शफकत कर रहा था और मैं तुझसे गधों की तरह भाग रहा था। ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर मुझे मालूम होता कि तू दरअसल मेरा बहीखा और मोहसिन है तो मैं अपनी जबान से बेहुदा बकने के बजाय तेरी तारीफ में रतबुल लिसां होता। तेरी खामोशी ने मुझे गलत फहमी में मुब्तला कर दिया। अगर नेक बख्त तू मुझे हकीकत हाल से आगाह करता तो मैं अपने मोहसिन को ऐसे बुरे अल्फाज से याद ना करता। घुड़सवार ने कहा, अगर मैं इस बात की तरफ जरा इशारा भी कर देता कि तेरे पेट में सांप चला गया है तो उसी वक्त दहशत से तेरा पिता फट जाता और तू जान से हाथ धो बैठता। उस वक्त न तुझे कच्चे पक्के सेब खाने की हिम्मत पड़ती और ना ही कै का तरीका सूझता। इसीलिए मैंने तुझसे वो सारी चीजें मख्फी रखी